महिला जरूर हूँ लेकिन कर्म से पुरुष हूँ। जी। मैंने अपनी जिंदगी में अपने हर जिम्मेदारियों को मैंने खुद निभाया है, तो ये वाला तो बात है ही नहीं। ये है कि हम आपको फ्री में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। रही बात है कि अगर किसी ने कुछ किया कि लोगों ने क्या किया है, मैं उससे ज्यादा बहुत ज्यादा जी। और कुछ परिवर्तन की बहुत सख्त जरूरत है। जो लोग हैं वो लोगों ने इसको इस तरीके से काम करने लगे, उनको जनता की सेवा से कुछ मतलब नहीं है, बस अपने फायदे से मतलब है। सारे लोग मुझे ये कहते हैं आपको विधायकी लड़ना चाहिए, जी। आपके लिए ये चुनाव बहुत छोटा, इतना मुझे प्यार मिला हुआ है। जी। मैंने बोला ना, ये पहले का सोचा हुआ नहीं था, इतना प्यार मिला कि मैंने अब सोच लिया है कि मुझे बहुत कुछ करना है, इतिहास बनाना है। लोगों का इतना ज्यादा प्यार, मैं कभी पॉलिटिक्स में थी ही नहीं जी। बस जब यहाँ पर आई हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ है, तब मैंने एकाएक सोचा। मेरे पहले का ऐसा कुछ भी सोचा समझा हुआ कुछ है नहीं। तो मैं आज तक के मेरे जिंदगी का जो इतिहास रहा है, मैंने जो किया है सिर्फ और सिर्फ सफलता पाई है। और इस समय हम लोगों की मौजूदगी जनपद जौनपुर के रामनगर ब्लॉक में है, और रामनगर ब्लॉक का एक परिवार ऐसा है जो कि ठंडा ठंडा कूल कूल परिवार है। इस ठंडे ठंडे कूल कूल परिवार का मतलब यह है कि हिमताज द्वारिका प्रसाद शर्मा द्वारा स्थापित हिमताज परिवार, इनका बनाया तेल विश्व विख्यात है। और अब तेल के साथ साथ ये लोग राजनीति में भी सेवा करने के लिए ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव लड़ने जा रही हैं। उसी परिवार की बहू रेखा पांडे जी। रेखा जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि समाज सेवा का सबसे सहज मार्ग जो है वो जनप्रतिनिधि बनना है, और जनप्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव लड़ना है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं जब यहाँ पर, मेरे ससुर जी ऑलरेडी रह चुके हैं ब्लॉक प्रमुख रामनगर के जी। पहले, फिर आई यहाँ की जो स्थिति है बाहर की लोगों की, मेरे मन में आया कि मैं कुछ बहुत कुछ समाज से मुझे मिला है, मैं कुछ समाज को वापस करूं। जी जी। इस नाते लोगों की सेवा भाव से, क्षेत्र की प्रगति के लिए, विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए जी। और सब कर सकने में अगर सक्षम हो तो अपना योगदान समाज को देना चाहिए। वर्तमान समय में अभी जो आपके ब्लॉक की मुख्य समस्याएं हैं, उस पर आप कुछ जो आपको देखने के लिए मिला हो, सुनने के लिए मिला हो, जो आपने ब्लॉक की मुख्य समस्याओं को समझा हो, वह मैं चाहूँगा कि साझा करिए हम साथ। जितनी जगह गई, लोगों की बातें सुनी, लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग जिस तरीके का शासन रहा है, लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। इतना तो मुझे समझ में आया ही, चाहे किसी भी कास्ट के हो, कुछ भी हो, सबको परिवर्तन चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सेम हो उनको नहीं चाहिए। विकास चाहिए, लोगों को उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जो कर पाऊँ वो जरूर करूँ। जैसे अक्सर ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं और प्रधान वगैरह जो लोग होते हैं, यही नाली खड़ंजा और इसी सब चीज़ों को लोग विकास बताते हैं, तो क्या आपके नज़र में भी बस नाली खड़ंजा और रास्ते तक ही आपका विकास सीमित रहेगा, कि इससे ऊपर उठ के आप कुछ अपने ब्लॉक के लिए करेंगे? लोगों ने अगर मुझे मौका दिया जी, तो मैं रामनगर को एक आदर्श ब्लॉक बनाना चाहूंगी, और महिला सशक्तिकरण पे मेरा विशेष ध्यान रहेगा, युवाओं के रोजगार पे रहेगा। ये वो जो चीजें आप बोल रहे हैं वो तो है ही, लेकिन वो नॉर्मल चीजें हैं। कुछ नया करना है, लोगों को ऐसा करना है कि उनको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, उनका अपना यहीं पे उनकी जरूरतें पूरी हो जाए। जैसा कि अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने बताया कि मैम के लिए एक चैलेंज है यहाँ की सीट जीतना, यहाँ से चुनाव लड़ना, क्योंकि वर्तमान में जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं उनका कहना है कि मेरे अतिरिक्त तो कोई जीत ही नहीं सकता है। तो आपका क्या संदेश है उनके लिए? मैं ये है कि लोगों का इतना ज्यादा प्यार, मैं कभी पॉलिटिक्स में थी ही नहीं जी। बस जब यहाँ पर आई हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ है, तब मैंने एकाएक सोचा। मेरे पहले का ऐसा कुछ भी सोचा समझा हुआ कुछ है नहीं।
तो मैं आज तक के मेरे मेरे जिंदगी का जो इतिहास रहा है, मैंने जो किया है सिर्फ और सिर्फ सफलता पाई है। और आज तक ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है जी। जिसको करने के बाद मुझे अपना पाँव पीछे हटाना पड़े। जी जी कह रही हूँ, करूँगी, मतलब करना ही है, सोच ली। और लोगों का इतना प्यार मिला है कि मुझे इस समय सोचने का ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ या नहीं। लोग भी जानते हैं कि कहाँ पे उनका विकास है, कहाँ पे उनके लिए अच्छा है। तो ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल के लोगों के ऊपर ही छोड़ूंगी, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसा मैम, ये जो ब्लॉक प्रमुख का पद होता है एक दबंग किस्म का पद होता है, और अक्सर देखने में यह आता है कि जो दबंग किस्म के लोग होते हैं वही लोग इस चुनाव को लड़ते हैं, क्योंकि इसमें बीडीसी का वोट लेना भी अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। आप एक महिला हो के और फिर इस दबंग टाइप के चुनाव में उतरने के लिए जो आपने सोचा है, इसके पीछे क्या कारण है? मैं जन्म से महिला जरूर हूँ, लेकिन कर्म से पुरुष हूँ जी। मैंने अपनी जिंदगी में अपने हर जिम्मेदारियों को मैंने खुद निभाया है। तो ये वाला तो बात है ही नहीं कि मैं महिला की तरह सोचती ही नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि आज के समय में महिला किसी पुरुष से कम नहीं है। और मुझे अपने जो दबंग वाली बात कर रहे हैं, ये जो सोच है लोगों की, मुझे अपने देश के कानून, मोदी जी, योगी जी और इस सब चीज़ों पर पूरा यकीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतनी गुंडागर्दी चली हुई है कि जो अपनी मनमानी कर सके। जी। अच्छा मैम, जैसा कि आप एक महिला हैं और चुनाव प्रचार के लिए लगातार आप जो है देख रहे हैं कि दौड़ भी रही हैं, तो क्या आपने यह भी प्लान रखा है कि कुछ ग्राम सभा से आप महिला प्रत्याशियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में बीडीसी के पद पे उतारेंगी, या जो नॉर्मल जैसा चल रहा है उसी तरह? जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा जी। उसके बाद ही हमारी बात होगी। हमारा अपने ऐसा कोई इरादा नहीं है। लोगों को ये पता चल गया है कि मुझे मौका मिला तो मैं क्या करूँगी। मुझे अपनी बात उनके सामने रखनी थी। बाकी ये पक्का बात है कि मैं कहीं से 19 नहीं पढ़ूंगी, 21 जरूर पढ़ूंगी। जी जी। तो महिलाओं का क्या सपोर्ट रहता है जिसमें मैम आप जाती हैं? मैं कहीं पे भी जाऊं, महिला हो, बच्चे हो, बड़े हो, सब मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे 1% का भी वहाँ तो डाउट ही नहीं है। जी। सारे लोग मुझे ये कहते हैं आपको विधायकी लड़ना चाहिए। जी, आपके लिए ये चुनाव बहुत छोटा, इतना मुझे प्यार मिला हुआ है। जी। मैंने बोला ना, ये पहले का सोचा हुआ नहीं था। इतना प्यार मिला कि मैंने अब सोच लिया है कि मुझे बहुत कुछ करना है, इतिहास बनाना है। लोग याद करें कि हाँ कोई आया था। आप सिर्फ लोगों की सेवा के लिए आई हूँ। जी। काम करने के लिए मैं शेयर मार्केट में काम करती हूँ, बाहर काम करती हूँ, और कुछ करने नहीं आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आपके परिवार में आपका समय जो बीता है, ज्यादातर आप लोग बम्बई के अंदर ही रहे हैं, महानगरों में रहे हैं, तो यहाँ गांव में आने के बाद गांव के लोगों के साथ आप लोगों को कैसा फील होता है? मुंबई कुछ समय मैं जरूर रहती थी, ये सच बात है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं यहीं की हूँ। मैं बाजू में ये कठिराव मेरा मायका है, पास में ही। मैं शादी के पहले बनारस में ही रहती थी, तो मेरा यहीं से हूँ मैं। जी। बीच में कुछ समय के लिए बाहर चली गई थी। जी जी। हाँ, तो इसलिए ये वाला बात, ये कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। जो चीजें जैसी हैं सब आपके लिए मैनेजेबल है और पुरानी, और मैं यहीं रह रही हूँ। अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं कहाँ से रह पाती? जी, काफी समय हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। तो क्या मैम, जो आप इसके पहले किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं या फिर? मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया कि मेरा कुछ प्लान नहीं था, मैं राजनीतिक व्यक्ति थी ही नहीं। जी। तो इसलिए ये किसी पार्टी का होना, ऐसा करना, अभी हम किसी पार्टी के नहीं। जी। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ जब मौका आएगा तब हम अपना ये बताएंगे कि हम किस पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अभी हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सेवा के भाव से हैं। यहाँ पे मैम, अभी हमने देखा है कि आपके विकास खंड के अंदर सच पूछिए तो जो मूलभूत जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स जो है पब्लिक की, वो अभी नहीं पूरी है। रास्ते भी आपके स्वयं आपके घर आने के लिए इतने टूटे हुए रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए कहीं कोई आवाज़ उठाना या फिर कुछ ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पे, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ तो दूर तक जाती है, तो आपने अपने जनता के लिए कहीं ऐसा कुछ अभी मैंने बोला कि
यही सब देख के ही मैंने सोचा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए जी और कुछ परिवर्तन की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो लोग हैं वो लोगों ने इसको इस तरीके से काम करने लगे, उनको जनता की सेवा से कुछ मतलब नहीं है, बस अपने फायदे से मतलब है। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि हाँ कुछ परिवर्तन होना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए। समय आने दीजिए, सब होगा। अपने तरफ से जितना कर सकती हूँ करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, आगे भी करूँगी, जी। बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगी। जैसा कि अभी आपने बताया मैम कि इसके पहले भी आपके परिवार से लोग ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उस समय में कुछ जो विशेष विकास कार्य हुए हैं, क्या उस पर आप कुछ प्रकाश डाल सकती हैं? मेरे ससुर जी काफी, जो समय तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जी जी उस समय वो यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख थे, रामनगर से ही थे। जी। और आप पता करेंगे तो मालूम पड़ेगा, उन्होंने अच्छा ही काम किया था। उन्होंने 1 रुपया भी अपना सैलरी भी नहीं लिया था। जी और इसके लिए तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगी। मैं बोलूंगी तो ऐसा रहेगा कि मैं अपनों के लिए तो अच्छा ही बोलूंगी। जी जी तो इसीलिए वो आप लोगों से ये सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। आपको अपने ब्लॉक की जनता पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब जब भी वो बोलेंगे आपके ही फेवर में बोलेंगे? मुझे पूरा यकीन है, इसीलिए मैं सब छोड़ के यहाँ बैठी हूँ। जी। मेरे 2 बच्चे हैं, वो मुंबई में रहते हैं। इतना प्यार मिला कि मैं सब छोड़ के अगर आई हूँ तो कुछ तो सोच के आई होंगी ना। जी तो इसलिए 100% मुझे यकीन है। ये तो पब्लिक का चुनाव नहीं है, पब्लिक का चुनाव लड़ूं और अच्छी तरीके से जीतूंगी, ये जी। मुझे मालूम है। कहीं पे भी जाऊं, छोटे छोटे बच्चे मुझे इतना प्यार देते हैं, जिनको वोट नहीं देना है, जिनको कुछ नहीं करना है, वो दूर से देख के चिल्लाएंगे रेखा पांडे ऐसे चिल्लाने लगते। जी। मुझे लगता है कि शायद मैंने अपना थोड़ा समय खराब कर दिया, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। जी जी जी। तो गांव और जनता का आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है? सबसे ज्यादा मेन वही है। जी। मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे हूँ और कुछ नहीं है। मैम एक बहुत ही अनलॉजिकल प्रश्न है, पर यह प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, ये थोड़ा बदनाम सा चुनाव है। लोग कहते हैं कि इसमें बीडीसी खरीद लिए जाते हैं और उनको पैसा दिया जाता है, उसके बाद वो वोटिंग करते हैं। तो क्या ऐसा, अभी आप चुनाव लड़ने वाली हैं, अगर ऐसा कुछ आता है तो वहां पे आपकी क्या स्थितियां होंगी? क्या आप अपने काम के मुद्दों पे चुनाव जीतने की सोच रही हैं, या फिर खरीद फरोख्त में आप भी विश्वास करती हैं? पहले तो मुझे जो लग रहा है जी। कि इसकी, मैं आपको अपने फेसबुक आईडी में दिखा सकती हूँ। जी कितने सारे लोगों का ये मैसेज आपको दिखेगा कि हम आप चाहते हैं आप जीतिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, फ्री में। ऐसा तो मैं आपको जितने मुझे जीतने के लिए चाहिए उतने का तो मैसेज मैं आपको दिखा दूं, उससे डबल का जी। लोग ये दिए हैं कि हम आपको फ्री में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। रही बात है कि अगर किसी ने कुछ किया, कि लोगों ने क्या किया है, मैं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जनता के लिए करूँगी। ये पैसे रुपए के लिए या किसी भी चीज़, मैंने पहले बोल दिया, पैसे रुपए के लिए तो मैं आई नहीं हूँ। जी उनको थोड़ा का मैं रिटर्न खुद ही बहुत ज़्यादा दूंगी, तो ये बोलने का बात ही नहीं है। जी। जैसा कि अभी तक आप लोग देख रहे थे, रेखा पांडे जी ने जो भी बताया, कूल दिमाग से बताया, क्योंकि कूल परिवार है और किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से रेखा पांडे जी का पैर पीछे होने वाला नहीं है। और जो यह सोच रहे हों कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, मुझे तो एक महिला से लड़ना है, तो यह उनके लिए एक करारा जवाब है। रेखा पांडे जी का कहना यह है, वह मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो एक पुरुष कर सकता है, किसी पुरुष से महिला कहीं से पीछे नहीं है। और सत्ता के साथ साथ सरकार पर और संविधान पे मैडम को पूरा एतबार है। इसी विश्वास के साथ इस चुनाव में उतरी हुई हैं और यह विश्वास, इनका कहना यह है कि जनता मेरे साथ है और जनता मेरे विश्वास पे मुझे कायम रखे, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। आप कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं बस क्या है, जैसे प्यार दे रहे हैं, भरोसा किए हैं, आगे भी करें, निराश नहीं करूँ। उन लोगों का भरोसा आप पे है, इसलिए आप उनको निराश नहीं करेंगी। उनसे भी क्या आप आवेदन करना चाहेंगे कि आपके भी भरोसे पे वो खरे उतरे?
मुझे पूरा यकीन है जी। ये तो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी, मुझे पूरा यकीन है। मैंने बताया ना कि इतना प्यार मिलता है जितना मैंने सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि मैंने अभी की आगे का समय खराब किया, मुझे पहले आना चाहिए था। तो इसलिए ये तो मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि वो मुझे साथ नहीं देंगे। मैं बोल रही हूँ ना कि ये तो जनता का चुनाव नहीं है। जनता का चुनाव हो, मैं बता रही हूँ कि बहुत अलग ही इसका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा मैम, अगर आज अभी चुनाव हो जाए तो क्या है, पलट देंगी आप? 100% मैं तैयार हूँ। जी, मैं किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में? मैं बाहर गई, मुझे कुछ काम था, इतने कॉल्स इतने मैसेज आने लगे, मुझे लग रहा था कि मैं अपना परिवार छोड़ के चली आई, जी जी जी। तुरंत वापस आई। इसलिए ये तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ 100%, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है।